कल मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, जिसमें हमें गिवन था सम ऑफ एन टर्म्स या फिर nth टर्म। जैसे nth टर्म दे रखी है 3n+4 और सम दे रखा है मानो 4n² माइनस 5n। ठीक है, तो इन दोनों पे शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया कि किस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए और डी। डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, है ना। मतलब पेन भी आप यूज ना करो और सोच के ही तुम्हें पता चल जाएगा ए कितना और डी कितना है। जैसे अगर nth टर्म दे रखी हो तो इसका ए यहां पे 7 है, इन दोनों नंबर का सम होता है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है nth टर्म के केस में, जो n का कोफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आपको सम दे रखा हो, सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होता है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो सेम ही है। जो दो नंबर दिख रहे हैं उनका सिंप्लीफिकेशन यानी -1। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो 4 जो लिखा है इसको डबल कर देना, यानी एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इसका डबल कर देना, यानी 8। तो कॉमन डिफरेंस 8 आ गया। तो इस शॉर्ट ट्रिक बच्चों को पसंद आया। एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर शॉर्ट ट्रिक तो आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है, 3 मार्क्स का, कई बार केस स्टडी में आ जाता है, कई बार 5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, इसके साथ कोई सब पार्ट्स दे दिए जाता है। ठीक है, तो सर अगर ये क्वेश्चन हमें आ गया और लॉन्ग आंसर में आया, यानी अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, तो इसको कैसे हम फ्रेम करें, कैसे इसको सॉल्व करें। मेरे बच्चे डोंट वरी, आपके डाउट के लिए ही आज मैं आया हूं। आपसे मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है मैथ सब्जेक्ट में, तो आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हो। कोई चैप्टर आपको करना है, कोई प्रॉब्लम है, ऑलरेडी मैंने पूरा सिलेबस इस सेशन का पढ़ा दिया हुआ है, फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई चैप्टर फिर से पढ़ना चाहते हो, आप मुझे बस कमेंट करो। देखो, एक कमेंट पे मैं बच्चे का ये डाउट यहां पे क्लियर करने आया हूं। बस आपने मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाना है, मैं आपको श्योर शॉट आपके सारे डाउट्स करवा दूंगा। मेरे बच्चे अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, 4n² माइनस 5n, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कोई टर्म निकाल दो, कोई a निकाल दो, कोई d निकाल दो, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला आपका काम होता है कि यहां से a और d निकालो, उसके बाद इसकी एपी बना लो। एपी बनाने के बाद जो भी एपी का पूछा है तुम निकाल लोगे। देखिए इधर कैसे इसको करना है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिए। अगर ये सब्जेक्टिव में करना है तो सबसे पहले आप इसको लिखें और इसमें आप पहले 1 पुट कर दीजिए। तो जैसे 1 पुट करेंगे तो आपको S1 मिलेगा। तो S1 का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, S1 हमारी फर्स्ट टर्म ही होती है, क्योंकि S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, तो वो एक ही टर्म होगी, तो इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। तो यहां पर आपको 1 पुट कर देना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो -1 आ गया। इज इट क्लियर? तो तुमने A निकाल भी लिया, -1। मसला है कि डी कैसे निकालना है। अगर डायरेक्ट बोलूं तो 8 है, वो मेरे को पता है, आपको भी पता होना चाहिए। अब निकालते वक्त गलती मत करना, 8 ही आना चाहिए। वो कैसे निकालना है मेरे बच्चे, इसी में अब आपने 2 पुट कर देना है। जैसे इसमें आप 2 पुट करेंगे तो आपको S2 मिलेगा। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, S2 को सेकंड टर्म समझ लेते हैं, बस यही मिस्टेक होती है, क्योंकि फर्स्ट टर्म S1 को फर्स्ट टर्म माना हुआ है तो S2 को सेकंड टर्म मान लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। ये सेकंड टर्म नहीं होता है, ये सेकंड टर्म नहीं होता है मेरे बच्चे, सेकंड टर्म नहीं होता है। तो S2 क्या होता है? S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी पहली 2 टर्म जो एपी की है उनका सम। तो इन जनरल जो फर्स्ट 2 टर्म्स है एपी की, उनको प्लस में लिखो। तो S2 का मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का फॉर्मूला मेरे पता है A+D। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो S2 है वो इसके इक्वल होता है A+D। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म का फॉर्मूला, दैट्स ऑल। और आपको यहां पर ये 2 जो है इसमें पुट कर देना है। 4 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। S2 को आप भूल जाओ, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये 2A बन चुका है प्लस D। यहां इसको सिंप्लीफाई करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, 5 2 10। A का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल होता है, उस वैल्यू को यहां पे डाल दी, तो यहां से D निकलने वाला। 16 में से 10 गए, सर जी 6 बच गया। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। जैसे आप सिंप्लीफाई करें तो D का वैल्यू आएगा, यहां पर 6 है तुम्हारा, और यहां पे तुम्हारा -2 आया, -2 को इधर ले जाओ, +2 हो गया, तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस तरह से आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है अगर सब्जेक्टिव में आ गए। तो जिस एपी की हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाती है, जिसका हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है, उस एपी को हम बड़े मस्त तरीके से बना सकते हैं। सर एपी कैसे बनानी है? अरे बहुत सिंपल है। कैसे बनती है एपी? इसमें पहले फर्स्ट टर्म लिखी जाती है जो कि -1 है, कॉमा, फिर इसमें A+D, यानी इसमें D प्लस करते जाना है। तो D कितने हैं? 8 इसमें जब मैं प्लस करूंगा तो 7 हो जाएगा, फिर इसमें 8 प्लस करूंगा तो 15 हो जाएगा, फिर इसमें 8 प्लस करूंगा तो 23 हो जाएगा, एंड सो ऑन, दैट्स ऑल।
इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है मेरे प्यारे बच्चे। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया है। अगर इस एपी का कुछ भी पूछा है, कोई टर्म पूछी है, मानो आपको पूछ ली है 25th टर्म निकालो, तो भाई इसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको। 25th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 24d। तो अब आपको इसमें a पुट कर देना है, 24 और d पुट कर देना है और सिंप्लीफाई करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चाहे सम पूछा है, कुछ भी पूछा है, अगर सम पूछा है फिर तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू डालते जाओ उस नंबर की। मानो सम ऑफ 10 टर्म्स पूछा है तो आप इसमें 10 डालो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक जनरल फॉर्मूला हमें सम का दिया हुआ है। दैट्स ऑल। ऐसे ही डाउट्स पूछते रहो, फाइनल में फुल मार्क्स आपके आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। फेब मंथ 1 फेब से आई विल स्टार्ट अगेन योर सिलेबस विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस उसका वेट करो, तब तक एनसीईआरटी को एकदम परफेक्ट करो, एकदम टिप्स पे, हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।